अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड ए मलिक और आज फिर आपके सामने जो है वो बेलाग तजिया और वो ख़बरें जो आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर बात करने आया हूं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों का सवाल है वो ये है कि इमरान खान जो हैं क्यों अब तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया या उनको कब तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बात, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, ये दूसरी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट तरीन बात है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात जो हैं सानिया 9 मई के हवाले से भी बार बार लोग कर रहे हैं कि अब उसमें आगे क्या होगा, गिरफ्तारियां और किस किस की होंगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इतला तो आपको देता जाऊँ कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है। ये अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया या इमरान खान साहब को जो है वो कब तक गिरफ़्तार किया जाएगा या इमरान खान साहब का या पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, तो इसको मैं बजाय से कि आपको कुछ बताऊं कि ऐसे होगा ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो आप अगर अपने दिमाग में रख लेंगे, आपके माइंड में फिट, इन सारी सवालात के जवाब आज भी आपको मिलेंगे, कल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पता लग जाएगा आगे फ्यूचर में क्या होने वाले। इसलिए मेरी ये सारी बातें बड़ी तवज्जो से आपने सुननी हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर आपको पता है कि अब जो पर्चों की तादाद है वो 180 के करीब पहुँच गई है। 6 पर्चे उनके ऊपर जो अभी हालिया ही और काटे गए हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उनके ऊपर FIRs का सिलसिला जारी है। और इतनी सारी FIRs देखकर और उनकी इतनी सारी पेशियां और उनके इतने सारे मामलात देखकर सब जो है वो देख रहे हैं कि कब गिरफ्तार होते हैं। जो हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने तो कह दिया कि 15 जुलाई से पहले इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि शायद चले 15 से 17-18 जुलाई तो हो सकते, लेकिन इस वक्त तक हो जाएगी उनकी गिरफ्तारी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो लोग पाकिस्तान की तारीख़ को समझते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत और इन सारे मामलात को बड़े करीब से देखा, वो ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो निज़ाम जो है वो बिल्कुल शफाफ नहीं होता। जब चाहे आइन मुअत्तल किया जा सकता है और जब चाहे कुछ भी किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी सुप्रीम कुव्वत जो है वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार, इस वक्त नहीं बल्कि 75 साल से बरसर इक़्तिदार है और इस तरह के मामलात हैं कि जो चाहे जिस वक्त चाहे कर, वो ताकत कौन सी है क्या है वो सारे समझते हैं। कहीं बहुत सारे लोग कहते हैं वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट बेसिकली पाकिस्तान में फ़ैसले करती है। कुछ लोग हैं जो लोकल स्टैब्लिशमेंट को इसका मौजब करार देते हैं। लेकिन इस सारी बात के कता नज़र एक बात अहम है कि पाकिस्तान में फ़ैसले कहीं और से ज़रूर होते हैं, जिसको मानना सब पर फ़र्ज़ हो जाता है और उसको माने बगैर चारा नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ जो समझने वाली है, फार्मूले वाली बात, वो ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो सियासी लोग हैं उन्हें कभी भी मुकम्मल ताकत और इख्तियार में नहीं आने दिया जाता। जैसे कि 75 सालों में कभी भी कोई वज़ीर आज़म जो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका, एक रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से चूँकि उस कुव्वत का या उन ताकतवर हलकों का जो है वो ये फ़ैसला किस तरह नहीं होगा। मुझे जो है वो बाजवा साहब साबिक जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी एक बात कमर जावेद बाजवा साहब की याद है। एक दफ़ा उन्होंने खड़े होकर बतौर आर्मी चीफ कही थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर माफियाज हुकूमत करते हैं। और अगर एक आर्मी चीफ खड़े होकर इतनी बड़ी बात कर दे तो पीछे ज़रूर कोई ना कोई हकीकत हो, बल्कि ये हकीकत ये है कि पाकिस्तान पर वाकई माफियाज राज करते हैं। लेकिन जो असल माफिया है या असल जो लोग हैं या असल बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो पीछे बैठ कर फैसला करते हैं। इस बात पर भी कोई चंबा नहीं है और इस बात के ऊपर भी कोई ऐसी यानी कि बात नहीं है कि कोई इसको ना माने। अच्छा, वहाँ से फैसले भी होते हैं। और अब अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो इस सिनेरियो में ये है कि इमरान खान ताकत में थे, यानी इमरान खान की मकबूलियत ज़्यादा थी और बाकी जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें थी उनकी मकबूलियत उस हवाले से कम थी। और उन्हें पता था कि हम नेक्स्ट इक़्तिदार में आने के लिए इमरान खान को जो पछाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं उसमें हम कामयाब नहीं होंगे या इमरान खान साहब कुछ ना कुछ मेजॉरिटी ले लेंगे। अब सारी प्लानिंग इमरान खान साहब को जरा नीचे करने वाली हुई। तो लेकिन ये बात समझने वाली कि जो हल्के इस खेल को खेलते हैं उनको भी पता है कि इमरान खान साहब को अगर उन्होंने बिल्कुल इस सारी चीज़ से आउट कर दिया या ये बाहर कर दिया तो फिर जाहिर बात है आगे क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा। सिनेरियो ये होगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त दूसरी बड़ी जमात हम उसे कह सकते हैं
اور اگر اس کا طاقتور حریف یعنی پی ٹی آئی نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون آگے اقتدار میں آ جائے گی. اور ایک ہوا جو اور پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا. اس حوالے سے زرداری صاحب بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں. آگے اگلے اپنے جو پروگرام میں اس پہ بھی ذکر کروں گا کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا اب تک کر دیا اور کتنی کامیابیاں حاصل کی. لیکن اب بھی ذرا ہم چونکہ پی ٹی آئی اور اس کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں تو اچھا یہاں پہ سمجھنے والی ایک اور بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے جیل ہو جائے اور عمران خان صاحب ہو سکتا ہے زیر تعاب ہوں, لیکن ان کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں لے کے جایا جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کے اسکرین سے غائب ہو جانا پھر جو باقی پیچھے مسلم لیگ نون اس کو بہت زیادہ طاقتور کر دے گا. وہ جو حلقے ہیں وہ ایک اگر طاقت کو برسر اقتدار لاتے تو اس کا ڈر رکھنے کے لیے دوسری طاقت کو بھی ایک سٹیج پر رکھتے ہیں تاکہ اس کا ڈراوا اس کو دے سکیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سارا میدان صاف کر کے اس کو دے دیں تاکہ وہ جو مرضی آئے کر سکے, وہ دو اکثریت حاصل کر لے اور طاقتور ہو کر بیٹھ جائے. وہ مقتدر حلقے, وہ طاقتور حلقے ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دیتے. اس وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ضرور جو آپ سوچ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کلی طور پر آؤٹ ہو جانا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمران خان کو قتل کرا دیا جائے گا, ایسا کوئی چکر نہیں. عمران خان صاحب کا خوف قائم رکھا جائے گا اور مستقبل میں جیسے ہی مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت کوئی ایسی گڑبڑ شروع کرے گی جو پیچھے پی ٹی آئی پر الزامات ہیں کہ انہوں نے کی یا ان مقتدر حلقوں کو کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت وہ پھر عمران خان صاحب کو لے آئیں گے. تو یہ اقتدار کا کھیل چلتا رہے گا اور یہی اصل حقیقت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اگلے پروگرام میں بھی میں ایک آپ کو بڑے فارمولے والی اور باقی جماعتوں کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.